हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 6, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। लास्ट क्लास तक हम लोग इसके 9 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, जो कि सभी क्वेश्चंस इसके पूरे हो गए हैं। और आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आज हमारी ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, जो कि हमारी हैगी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण शब्दावली से संबंधित। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है मानव संसाधन का अर्थ मानव की क्षमता का होने से है। मानव की क्षमता यानी मानव का कौशल या मानव की विशेषज्ञता, यानी वो किसी कार्य को करने में कितना निपुण है, जिससे वह उत्पादन में योगदान दे सके। सेकंड पॉइंट है मानव पूंजी एक स्टॉक अवधारणा है, जबकि मानव पूंजी निर्माण एक प्रवाह धारणा है। मानव पूंजी एक स्टॉक अवधारणा है, यानी कि मानव पूंजी का अर्थ है कि हमारे पास इतना लोग हैं, जबकि मानव पूंजी निर्माण का अर्थ है एक प्रवाह धारणा है। इसका अर्थ है कि हमारे पास जो मानव पूंजी है वो लगातार बढ़ रही है, तो प्रवाह बढ़ने की वृद्धि को दिखाता है और स्टॉक स्थिर अवस्था को दिखाता है। तीसरा पॉइंट है समृद्धि। समृद्धि का अर्थ प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में वृद्धि होना है, यानी एक देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, इसे कहा जाएगा समृद्धि। फोर्थ पॉइंट है सन 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। यानी कि वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार के द्वारा अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। एंड फिफ्थ पॉइंट है प्राथमिक तथा मध्य स्कूल शिक्षा को मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। यानी प्राथमिक यानी 1 से 5वीं और मध्य स्कूल यानी 6ठी से 8वीं शिक्षा को मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। यानी 1st to 8th कक्षा तक की जो शिक्षा है उसको प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। पॉइंट नंबर 6, सन 1951 में कुल जनसंख्या का 18.33% भाग साक्षर था, यानी 18.33% भाग साक्षर था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 74.04% यानी 74.4% हो गया। यानी वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या का 18.33% भाग पढ़ा लिखा था, जो कि 2011 में बढ़ के 74.04% हो गया। 7 पॉइंट पढ़ने तथा लिखने की योग्यता को साक्षरता कहा जाता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साक्षर का क्या अर्थ होता है, तो वह व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है वह साक्षर है। 8वां पॉइंट है शिक्षा उपकर 2% की दर से सभी केंद्रीय करों पर लगाया जाता है, जो शिक्षा के अधिकार पर खर्च होता है। यह राज्य करों पर नहीं लगता। यानी कि शिक्षा पर खर्च करने के लिए शिक्षा उपकर, एजुकेशन सेस भी कहते हैं इंग्लिश में, शिक्षा उपकर केंद्र सरकार के द्वारा वसूले जाने वाले सही प्रकार के करों पर लगाया जाता है, जो कि 2% होता है। इससे प्राप्त आय को शिक्षा के अधिकार नामक कानून पर खर्च किया जाता है, जो आय प्राप्त होती है। लेकिन यह कर राज्य सरकारों के द्वारा वसूले जाने वाले करों पर नहीं लगाया जाता, केवल केंद्र सरकार के द्वारा वसूले जाने वाले करों पर ही शिक्षा उपकर लगाया जाता है, जो कि 2% होता है। शिक्षा आयोग के अनुसार भारत सरकार को जीडीपी का 6% भाग शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। यानी कि शिक्षा आयोग का यह कहना है कि भारत सरकार के द्वारा जीडीपी का 6% भाग केवल शिक्षा पर खर्च किया जाए। पॉइंट नंबर 10 है
भौतिक पूंजी से अभिप्राय उत्पादन के उत्पादित साधनों से है। यानी भौतिक पूंजी का अर्थ होता है वे साधन जो उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे, जैसे प्लांट और मशीनरी, ये हमारे भौतिक पूंजी कहलाते हैं। 11 पॉइंट, कौशल भारत कार्यक्रम मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाने का एक प्रयास है। स्टार्टअप और कौशल भारत निर्माण एक दूसरे के पूरक है। यानी भारत सरकार के द्वारा मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाने के लिए कौशल भारत कार्यक्रम और स्टार्टअप कार्यक्रम चलाए हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के पूरक है और मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। 12 पॉइंट है, शिक्षा केवल मात्र डिग्री प्रेरक नहीं बल्कि कौशल प्रेरक होनी चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य कौशल को पैदा करना है, जिससे व्यक्ति किसी कार्य को करने में कुशल हो। और क्योंकि शिक्षा समृद्धि की प्रक्रिया को प्रबल करती है, यानी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति उत्पादन करने में सहायक बनता है। इस कारण से शिक्षा को डिग्री प्रेरक ना होकर के कौशल प्रेरक होना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर निपुणता है, उस चीज का कौशल आए शिक्षा को प्राप्त करके। एंड 13 पॉइंट है, यहाँ पर आपको कुछ फुल फॉर्म दिए हैं और कुछ संस्थाएं हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या है, उनके कार्य क्या है, ये आपको ध्यान रखने हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे NCERT, इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका कार्य है उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की पाठ्य पुस्तकों की रचना सामग्री बनाना, यानी कि 12th क्लास तक की जो बुक्स हैं उनको बनाने का काम NCERT करता है। बी है UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा का वित्त प्रबंध का कार्य करना है, यानी विश्वविद्यालय के स्तर पे जो शिक्षा दी जा रही है उन विश्वविद्यालयों को वित्त प्रोवाइड कराना है ताकि वो अपने शिक्षा से संबंधित कार्यों को कर सके। एंड थर्ड है AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसका कार्य देश में इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा संबंधी नियमों को बनाना है। एंड फोर्थ है ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इसका कार्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा के नियमों तथा अधिनियमों को लागू करना, यानी चिकित्सा क्षेत्र में जो भी नए प्रकार के नियम आने हैं या कोई भी अधिनियम आना है, कानून, उन सबको यह लागू करने का कार्य करता है। तो ये थे हमारे मानव पूंजी निर्माण में कुछ अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण शब्द जिन्हें हम लोगों को जानना जरूरी था इस चैप्टर के अंदर, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। और इस चैप्टर के अंदर टोटल हमने 9 क्वेश्चंस पढ़े हैं। 9 क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर आपसे बन रहे हैं, जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग बारी बारी से उन वीडियोस को देखें और साथ में आप इस वीडियो को भी देखें। इसके बाद आप पूरा कंप्लीट इसको पढ़ने के बाद कुछ आंसर राइटिंग कर लें, क्वेश्चंस के आंसर्स की, ताकि आपको ये जानकारी हो जाए कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से समझे हैं और आप लोग इसको कितने अच्छे तरीके से पेपर के दौरान अटेंड कर सकते हैं। आप लोग क्लियरली इसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके इसी में से ही आने वाले होंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आपको अगर कोई भी डाउट है किसी प्रकार का, तो आप लोग मुझे कमेंट करके उस डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू गाइस।